वज़ीर-ए-आज़म आज से 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म आज तुर्की पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चारों ममालिक के आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इन ममालिक की क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में बाहमी ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर वसी तबादला ख़याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म के बैरूनी दौरों के बाइस वफाकी बजट एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। पंजाब में बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी। 10 अफराद जाँ बहक, 51 जख्मी, मोटरवेज बंद, परवाजें मुतासिर, बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। जहेलम में दीवारें और दरख्त गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। शेखुपुरा में फैक्ट्री की छत गिर गई, 1 शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। गुजरांवाला में मस्जिद की छत गिर गई, 3 नमाजी शहीद और शदीद जख्मी हो गए। लाहौर चिड़ियाघर की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर दरख्त गिर गया। मुरीद में तेज आंधी के दौरान गोदाम में आग भड़क उठी, लाखों रुपए मालियत का कपड़ा मुकम्मल तौर पर खाकस्तर। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। बारिशों के बायस रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत कई इलाकों में घरों की छतें उड़ गईं। छतों पर नस्ब, सोलर प्लेट्स, बोर्ड्स, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। फसलें और बागात तबाह। कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तेज हवा से कैंटीन की छत गिर गई। आपारा में पानी घरों में दाखिल। पेशावर में मिट्टी का तूफान आया। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, मालाकंड, मर्दान, चारसदा और मानसेरा समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद और जेहलम वैली में बारिश और जालाबारी। वादी नीलम के बाड़ियां नाले में फ्लैश फ्लड से शराह नीलम बंद। मुल्तान, हाफजाबाद, गुजरांवाला, अटक और सियालकोट में भी आंधी चली। मियावाली और बारखान के इलाकों में तूफानी झक्कड़ और जालाबारी ने तबाही मचाई। बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने नया अलर्ट जारी कर दिया। तेज आंधी और गरज चमक के साथ तूफान की वार्निंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तूफान और बारिश की पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची से लाहौर आने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। कराची से लाहौर पहुंचने वाली परवाज तूफान की जद में आ गई। पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को वापस उड़ाया। साबिक वजीर खजाना असद उमर भी तैयारे में मौजूद थे। तैयारे को तूफान के बाद शदीद झटके लगे। मुसाफिर खौफजदा हो गए। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने वाली 2 परवाजों को कराची मोड़ दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर में कई घंटे बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। पाकिस्तान के नौजवानों और मीडिया ने डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ स्टील वॉल का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी क़यादत के एजाज में आशाइये से खिताब। कहा मार्का हक में साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों का किरदार भी लायक तहसीन है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आशाइये में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स एयर और नेवल चीफ्स ने भी शिरकत की। सियासी क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान के अज़्म कुर्बानी और कौम के हौसले को खिराज तहसीन पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में तीनों अफ़वाज के दरमियान हम आहंगी को भी सराहा और भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के नाकाबिल तस्खीर किरदार को आहनी दीवार करार दिया। शुरका ने इस फैसला कुन दौर में कौम की रहनुमाई करने वाली मुदब्बिराना क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया और अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और कुर्बानी और पाकिस्तानी आवाम के पुख्ता जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर और वज़ीर-ए-आज़म को एंटी ड्रोन गन पर ब्रीफिंग भी दी। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियान मरसूस से भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के पोस्टर्स लग गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्टर्स श्रीनगर और दीगर इलाकों में दीवारों, सतूनों और खंभों पर चस्पा किए गए हैं। इन पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम आवेजा हैं, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी इन पोस्टर्स पर मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में राफेल समेत दीगर भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारे की तस्वीर भी आवेजा की गई हैं। IMF वफ्द का दौरे पाकिस्तान मुकम्मल। बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक राय ना हो सका। मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान।
IMF का टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडीज में कमी, माशी इस्लाहात पर जोर। मिशन के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ नए बजट पर तामीरी बातचीत हुई। हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अगला माशी जायजा रमज़ान साल की दूसरी शशमाही में होगा। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया है। IMF के साथ तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। IMF ने महंगाई का हदफ 5 से 7% तक लाने पर जोर दिया। IMF एलामी में कहा गया सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया गया है। इक्तिसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुतालिक अज़म को दोहराया। बजट पर IMF का दबाव नहीं, दिफाई बजट में इजाफा होगा और आवाम को भी रिलीफ देंगे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं IMF हुकूमत के इकदामात से मुतमईन है। हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानगत मुतासिर हो। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट बढ़ाया जाएगा। तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। दामिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठाए। खित्ते में अस्करी ताकत होने का भारत का गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान को भारत पर टेक्नोलॉजी के शोबे में बरतरी हासिल हो गई। दुनिया को पता चल गया हम जदीद तैयारे गिरा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जह्योन बारेमोफ से टेलीफोनिक राबिता। जह्योन बेरियामोफ के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा दौरे अज़रबैजान पर भी बातचीत। पाक भारत कशीदगी में दोस्त ममालिक ने हक के बयानिया का साथ दिया। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जंग में बहादुरी और दलेरी को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह का फजल है हमें तारीखी फतह हासिल हुई। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने भी अहम किरदार अदा किया। दिफाई बजट में इजाफे की जरूरत है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनावला कहते हैं फील्ड मार्शल भी फिक्रमंद हैं। दिफाई बजट में इतना इजाफा ना हो जिससे आवाम पर बोझ पड़े। खुजदार के मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत नहीं। दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई जारी है जो मजीद तेज होगी। सियासी मसाइल का हल टेबल पर होता है, जलाओ घिराव से नहीं। वज़ीर आज़म 2 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप बैठ कर बात करें। पाकिस्तान ने भारत के मज़मूम आज़ाइम नाकाम बना दिए। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कभी मजम्मत नहीं की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं बुज़दिल भारत ने 7 मई को मुख्तलिफ मकामात पर हमला करके मसाजिद और सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फ़ज़ाइये ने जदीद राफेल गिराकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर में PSL का फाइनल मैच देखेंगे। सदर से पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा मुलाकातें भी करेंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दोबारा पंजाब कार्डियोलॉजी मुंतकिल। वकील राना मुदस्सिर एडवोकेट के मुताबिक इन्हें अस्पताल से ट्रायल के लिए कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। शाह महमूद कुरैशी का इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। PTI रहनुमा को दोबारा इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनकी सेहत अब भी तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने 5-5 लाख रुपए के चेक्स दिए। एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ ने मरियम नवाज को गोल्ड मेडल पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं हैं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फराहम कर रही है। बजट में जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील को पहली तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के लिए मुशावरती इजलास से खिताब। कहा जिन तरक्याती मंसूबों पर 80% या इससे ज़्यादा काम हो चुका है इन्हें मुकम्मल किया जाएगा। अवामी ज़रूरत की बुनियाद पर अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में बड़े मंसूबे शामिल किए जाएंगे। फंड्स की कोई कमी नहीं। माली साल के दौरान 600 से ज़्यादा तरक्याती स्कीम्स को मुकम्मल किया जाएगा। शुरका को मुख्तलिफ महकमों के तहत जारी तरक्याती मंसूबों पर अब तक की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग।
रहीम यार खान में नहर सादिक फीडर में पड़ने वाले बड़े शिगाफ को ताहाल पुर ना किया जा सका। 150 फीट चौड़े शिगाफ ने हर तरफ तबाही मचा दी। कोट सांबा शहर समेत 10 देहात मुतासर, पानी घरों में दाखिल होने से सैलाबी सूरत हाल। 200 से जायद खानदान बेघर। इंतजामिया की शिगाफ को पुर करने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। मरकजी शाहरा पर जमीनी राबता जुजवी तौर पर बहाल कर दिया गया। मुल्तान में मखदूम रशीद नहर में मौजा बंगलवाला के करीब नहर में शिगाफ पड़ गया। पानी करीबी फसलों में दाखिल। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से शिगाफ बंद करने में मुश्किलात। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप अमन के दाई हैं। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त से मुतालिक इनकी कोशिशों की कदर करते हैं। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। बानी पीटीआई डील या ढील पर यकीन नहीं रखते। बानी को ऐसे लोग चाहिए जो खुलकर बात कर सकें। शानदारा गुलजार KBN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को बुनियादी इंसानी हुकूक मुयस्सर नहीं। बानी की बहनों को भी इनसे मिलने नहीं दिया जाता। बानी पीटीआई ने 3 मुतालिबात सामने रखे थे। असीरान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर शफाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई में फर्क है। नून लीग जनरल जिलानी और जनरल जियाउल हक के जरिए इख्तिदार में आई। बानी पीटीआई ने सोशल मीडिया को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। बानी का रवैया सियासतदानों वाला नहीं। हफीजुल्लाह नियाजी की KBN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने अपनी कुर्बानी देकर पार्टी को बचा लिया। बानी पीटीआई को भी जमात बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ जब बनी, बानी ने कोई ठीक सियासी फैसला नहीं किया। बानी की गलत फहमी है कि कोई चला जाए तो आसूदगी आ जाएगी। मुल्क में बदकिस्मत सूरत हाल है। सब बंद गली में खड़े हैं। तमाम सियासी जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं तो ही मुल्क चलेगा। ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमला। कनाडा की सिख तंजीम मार ने आलमी फौजदारी अदालत में शिकायत दर्ज करवा दी। तहकीकात का मुतालबा। शिकायत में कहा है कि भारत ने मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी अफवाज ने 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी शब ननकाना साहब पर ड्रोन हमले की कोशिश को बरवक्त कार्रवाई करते हुए पसपा कर दिया। ये इक़दाम सिख बरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। भारत माजी में भी 1971 में करतारपुर साहिब पर बमबारी कर चुका, जो सिख कौम के लिए नाकाबिले फरामोश सानिहा है। आलमी फौजदारी अदालत तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। डिपोर्ट होने वाले अफराद पर FIR दर्ज और पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत इजलास। मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट क़वानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। नए दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए जिद्दत अपनाना होगी। तवानाई के शोबे के आलात की मुकामी सतह पर तैयारी बड़ा संग मील है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का वर्कशॉप से खिताब। कहा, पावर टैरिफ से मुतालिक पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई का इनकलाब आ चुका। पाकिस्तान में सोलर के इस्तेमाल में इजाफा हुआ। यह मनसूबा तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी और दरामदी सामान में कमी का बायस होगा। मरियम नवाज नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर बन गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स तकसीम की तकरीब में इसका अमली मुशाहिदा देखने को मिला। मरियम नवाज ने बातों से नहीं, अमली इक़दामात से यूथ के दिल जीते। पंजाब आज तमाम सूबों में तरक्की और खुशहाली में लीड कर रहा है। नौजवान जलाओ घिराव और मार धाड़ की सियासत से तंग आ चुके हैं। अपने मज़मूम मकासद के लिए नौजवानों की जहन साजी करने वाले यूथ के असल दुश्मन हैं। पाकिस्तानी आज़मीन हज की हज्जाज मुक़द्दस रवानगी का सिलसिला जारी। 55,642 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जमान मजहबी उमूर के मुताबिक आज 4558 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। मिना अरफात में खैमों और दीगर सहूलियात की तैयारी जारी। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मरकज़ में 100% रिहाइशें फराहम। मक्का मुकरमा में सरकारी आज़मीन हज को अजीज़िया